नमस्ते जी। वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है गोरक्षा के बिना मनुष्य जाति का अस्तित्व सुरक्षित नहीं। प्रस्तुत लेख के लेखक हैं मनमोहन कुमार आर्य। तो आइए हम विषय की ओर चलते हैं। हमारे ब्रह्मांड में सूर्य, पृथ्वी, चंद्र, अग्नि, वायु, जल आदि को सर्वव्यापक, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान सत्ता परमात्मा ने बनाया है। परमात्मा ने इस सृष्टि पर मनुष्यों सहित इतर सभी प्राणियों, अन्य वनस्पतियों, औषधियों को उत्पन्न किया है। पशुओं में गाय श्रेष्ठ प्राणी है, जिसकी उत्पत्ति परमात्मा ने मनुष्यों के हित और रक्षा के लिए की है। गाय का दूध, मूत्र, गोबर सहित दूध बनाने वाले अनेक पदार्थ और मरने के बाद गोचर्म भी मनुष्यों के हित का काम करता है। यदि यह वस्तुएं ना हो तो मनुष्य को जीवन यापन करने में अनेक प्रकार की कठिनाइयां आ जाती हैं। इसका अर्थ है कि परमात्मा ने गाय आदि दुग्धधारी व अन्य पशुओं को मनुष्य के हित के लिए बनाया है। मनुष्य इन प्राणियों से अपना जो हित सिद्ध करते हैं, उनके लिए वह सभी पशुओं के ऋणी और कृतज्ञ बनते हैं। यदि कोई मनुष्य अविवेकी और अज्ञान के कारण इन पशुओं के ऋण को स्वीकार न करे और इन्हें किसी प्रकार की पीड़ा देता है, तो निश्चित ही उसको उसकी सोच और विचारों की मलिनता और अशुद्धता का दोष होता है। परमात्मा ने सृष्टि के आरंभ से ही मनुष्यों के लिए कर्तव्यों का बोध कराने के लिए वेदों का ज्ञान दिया था। वेदों में भी गो का महत्व बताया गया है। गो को विश्व की नाभि केंद्र कहा गया है। हिंदुओं में प्राचीन काल में विवाह और कुछ अन्य अवसरों पर गोदान करने की प्रथा थी। अनेक प्राचीन काल में अनेक जगहों पर विशेष अवसरों पर गोदान करते थे और कथाएं भी हैं हमारे यहाँ प्राचीन की। बड़े बड़े राजा यज्ञ समारोह में ऋषि मुनियों को गोदान किया करते थे। गोदान श्रेष्ठ दान की श्रेणी में आता है। जिस घर में भी गो होती है, उस परिवार के सदस्यों को दुग्ध, घी, छाछ, मक्खन, दही आदि खाने को मिलते हैं। परिवार दुग्ध और इससे बने अनेक पौष्टिक और स्वादिष्ट पदार्थों सहित मिष्टानों की उपलब्धि और सेवन कर निरोग, स्वस्थ, बुद्धिमान और दीर्घजीवी बनता है। यही कारण था कि हमारे प्राचीन राज परिवारों के लोग भी गोपालन करते और कराते थे। योगेश्वर कृष्ण गोपालक थे। उनमें वीरता, धीरता, साहस और बल का गोपालन और गोमाता से प्राप्त दुग्ध, मक्खन, घृत आदि पदार्थों का सेवन भी इसका कारण माना जाता है। आज भी गोपालन और गो से प्राप्त होने वाले पदार्थों का महत्व निर्विवाद है। आज भी हमारे सभी गुरुकुलों में एक गौशाला होती है। प्राचीन काल में सभी ऋषियों के आश्रमों में गौ माताएं बहुयात में पाली और रखी जाती थीं। गोपालन का एक लाभ हमें स्वस्थ और निरोग जीवन सहित दीर्घायु की प्राप्ति होना भी प्रतीत होता है। आज भी गोरक्षा और गोपालन प्रासंगिक है। बहुत से प्रदेशों में गोरक्षा के लिए कानून भी बने हैं। संविधान में भी गोवंश के संरक्षण संबंधित निर्देश हैं। आश्चर्य है कि आज के ज्ञान विज्ञान के युग में मात्र कुछ आर्थिक लाभ और जिह्वा के स्वाद के लिए सरकारें व लोग गोहत्या के व गोमांस का सेवन करते हैं। उनका यह व्यवहार समझ से बाहर है। किसी भी दृष्टि से उचित प्रतीत नहीं होता यह व्यवहार। आर्य हिंदुओं का यह कर्तव्य है कि वह यथासंभव गोपालन करें, गोदुग्ध का ही सेवन करें, जिससे उन्हें राम और कृष्ण के समान बल और बुद्धि, वेद ज्ञान प्राप्त हो और उसकी प्रेरणा मिले। यह वेद ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा इससे मिलती है। यह देश महाभारत काल के पूर्व के वैदिक भारत के अनुरूप उन्नत और विकसित हो सके। मनुष्य का जीवन में दुग्ध का महत्वपूर्ण स्थान होता है। दुग्ध एक महत्वपूर्ण आहार और भोजन होता है। केवल दुग्धपान करके भी मनुष्य के जीवन का निर्वाह हो सकता है। शिशु अवस्था में दुग्ध ही एकमात्र आहार होता है। जिन बच्चों की दुर्भाग्य से माता ना हो, तो वह बालक गोमाता के दुग्ध को पीकर बड़े होते हैं। शायद ही संसार में कोई ऐसा मनुष्य हो जिसने कभी गोदुग्ध और गो से मिलने वाले पदार्थों का सेवन और उपयोग ना किया हो। अतः सभी मनुष्य ईश्वर सहित गोमाता के ऋणी हैं। ऐसे उपयोगी और लाभकारी पशुओं का संरक्षण ही होना चाहिए। प्राचीन काल में भी हमारे देश में गोहत्या व मांस भक्षण के विषय में सोच भी नहीं सकते थे कोई। वेदों में गो को अवध्य बताया गया है। यह मान्यता विवेकपूर्ण है। गाय से हमें ईंधन और खाद के रूप में गोबर प्राप्त होता है। आर्थिक दृष्टि से गाय से प्राप्त होने वाला गोमूत्र और गोबर सहस्त्रों रुपये प्रति माह का होता है। गोबर से प्राचीन घरों की झोपड़ियाँ और घरों का लेपन होता था। गोबर एक कीटाणुनाशक रसायन है। गोबर के लिपे हुए घर में कीड़े मकोड़े आदि कम होते हैं। यथा स्वच्छता और स्वास्थ्य भी की दृष्टि से भी यह उत्तम होता है। गो के लिए एक महत्वपूर्ण बात यह भी होती है कि मनुष्य जो अन्न और तरकारियाँ खाता है, उत्पादन और कृषि करनी उसके लिए महत्वपूर्ण होती है, जबकि गाय का मुख्य भोजन घास और वनस्पति होता है। वनों और गांवों में परमात्मा बिना कृषि और बुवाई के भी इसकी प्राप्ति का हो जाती है। साधारण अन्न घास खाकर भी गाय हमें अमृत में दूध देती है। इससे हमें भोजन तक के लिए कुछ नहीं लेती, उसे मात्र गांव और वनों के चारागाहों में छोड़ना पड़ता है। अतः गाय एक स्वावलंबी मनुष्यों के लिए अतीव हितकारी प्राणी है, जिसका सम्मान, पूजा, संवर्धन एवं सदुपयोग होना चाहिए।
वाणी व अन्य प्रकार से जिसकी हिंसा कभी भी किसी भी परिस्थिति में नहीं होनी चाहिए। ऐसा करता मनुष्य व मानवता के विरुद्ध है ऐसा करना। गाय से गोदुग्ध आदि अनेकानेक पदार्थ तो मिलते ही हैं, इसके साथ ही हमें बछड़े व बछड़ियाँ भी मिलती हैं। बछियाओं का उपयोग गाय के समान व बछड़ों का बैल के रूप में कृषि कार्यों में सामान की ढुलाई में किया जाता है। बैल व सांड जो भी गोबर और मूत्र देते हैं वह तथा मरने पर उनका चर्म भी मनुष्यों के लिए हितकारी सिद्ध होता है। अतः बैल व सांड भी अन्य लाभों सहित गोवंश की समृद्धि और सहायक होने के लिए आवश्यक होते हैं। मनुष्य का श्रेष्ठ धर्म को धारण करना मनुष्य का धर्म होता है कि श्रेष्ठ धर्म को धारण करे, जिससे उन गुणों में से एक गुण अहिंसा का भी होता है। अहिंसा का मुख्य धर्म सभी प्राणियों के प्रति भेदभाव का त्याग करना होता है। जो मनुष्य अहिंसा के अर्थ को ग्रहण करता है और धारण करता है वह मनुष्य कहलाने के योग्य होता है। ऐसा मनुष्य केवल गाय बैल ही नहीं अपितु अन्य किसी भी पशु और पक्षी की अकारण हत्या नहीं करता। परमात्मा ने इस समस्त चराचर जगत को बनाया है, उसी ने अपने वेद ज्ञान और यज्ञ करने की आज्ञा दी है, अपने द्वारा विज्ञान भी दिया है। यज्ञ बिना गाय और उसके दुग्ध एवं घृत के संपन्न नहीं किया जा सकता। यज्ञ का प्रमुख अवयव और पदार्थ गोघृत होता है। यह घृत वायु को सुगंधित करने वाला, वायु के सभी दोषों और प्रदूषणों को दूर करने वाला, रोग आदि से हानि होने वाले पहुंचाने वाले सूक्ष्म कीटाणु भी यज्ञ धूम में निष्क्रिय हो जाते हैं। मनुष्य की बुद्धि तीव्र होती है, यज्ञ करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है, मनुष्य का यश और बल बढ़ता है, मनुष्य दीर्घायु को प्राप्त होता है। आजकल छोटे छोटे रोगों के लिए नर्सिंग होम उपचार कराने लाखों रुपए जाना पड़ता है और वे होते हैं। प्राण रक्षा की गारंटी भी नहीं होती। यज्ञ जीवन के सुरक्षित और सुखी होने सहित मरने के बाद पुनर्जन्म में भी सुखी होने की प्राप्ति की गारंटी देता है, इससे गारंटी होती है। अतः यज्ञ के अनुष्ठान के लिए भी गोपालन और गो संरक्षण की अतीव आवश्यकता है। यज्ञ करने वाले यजमानों को परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त होता है, उन्हें आत्मसंतोष और आत्मीय सुख व आनंद की उपलब्धि होती है। अतः सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए भी परमात्मा की यज्ञ करने की आज्ञा का पालन करते हुए सबको गोपालन, गोरक्षा और गो संवर्धन समर्थन, गो हत्या का पुरजोर विरोध करना चाहिए। गाय देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। गाय जितनी अधिक होगी उतना दुग्ध और दूध के उत्पादन अधिक मात्रा में सस्ते दाम पर सुलभ होंगे। गोदुग्ध की महत्ता के कारण हम जो धन व अन्य खाद्य पदार्थों का व्यय करते हैं वह बचेगा। प्रचुर मात्रा में दुग्ध आदि पदार्थों से अन्य के समान व उससे भी अधिक स्वास्थ्य और बल की दृष्टि से लाभ होंगे। ऋषि दयानंद ने एक पुस्तक गो करुणानिधि लिखी है। उसका उद्देश्य गोपालन और गोरक्षा को बढ़ावा देना, गो हत्या जैसे अमानवीय कार्यों को बंद करवाना था। इस पुस्तक में गाय से देश की अर्थव्यवस्था को जो लाभ होता है उसके गणित के आधार पर गणना की गई है। ऋषि दयानंद ने गणना कर बताया है कि एक गाय की एक पीढ़ी से दूध व बैलों के उत्पन्न अन्न को मिलाकर देखने से निश्चय होता है कि 4,10,440 मनुष्यों का पालन एक बार के भोजन के बराबर गोदुग्ध से होता है। और यह भी बताते हैं ऋषि दयानंद कि इससे विपरीत गाय को मारकर खाने से मात्र 80 मांसाहारी मनुष्य एक बार में तृप्त हो सकते हैं। वह आगे लिखते हैं कि देखो, तुच्छ लाभ के लिए लाखों प्राणियों को मारकर असंख्य मनुष्यों की हानि करना महापाप है। इस पुस्तक में ऋषि दयानंद ने बकरी, भेड़ आदि दुधारू पशुओं की रक्षा और उनसे लाभों को भी प्रकाश डाला है। वर्तमान समय में कृषि का कार्य बैलों से ना लेकर ट्रैक्टर आदि से लिया जाता है। इसमें डीजल का प्रयोग किया जाता है। ईंधन के लिए भूमिगत गैस, LPG, लकड़ियों का उपयोग किया जाता है। आजकल ईंधन और नगरीकरण आदि अनेक प्रयोजनों से वनों का कटाव और नाश तेजी से हो रहा है। जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। आने वाले कुछ वर्षों में पेट्रोल व इससे उत्पाद मिलना समाप्त हो जाएगा। वनों में लकड़ी का मिलना भी दुष्कर होगा। ऐसी स्थिति में गोरक्षा के कार्यों से अन्न की पूर्ति व ईंधन के रूप में गोबर का महत्व निर्विवाद है। आज रासायनिक खाद के रोगों में वृद्धि का तथ्य प्रकाश में आ चुका है। स्वास्थ्य की और भूमि की उर्वरकता की रक्षा के लिए भी गोबर की आर्सेनिक और प्राकृतिक खाद ही उत्तम है। यह सुविधाएं तभी सुलभ हो सकती हैं जब गोहत्या तत्काल बंद कर गोरक्षा के उपाय किए जाएं। गोरक्षा से ही देश और विश्व बच सकता है। यदि वर्तमान की यह तरह ही गोमांसाहार जारी रहा तो एक दिन गाय पूर्णतः समाप्त हो जाएगी और इसके समाप्त होने पर मनुष्य को मारकर खा सकता है। ईश्वर करे यह स्थिति कभी ना आए। गाय की राष्ट्र की रक्षा है, अतः गौ की हत्या राष्ट्र की हत्या है। हमें इसे समझना होगा, इसी बात को ध्यान में रखना होगा। इसीलिए हर संभव प्रयास करके गौ की रक्षा करनी चाहिए। गाय और गाय से मिलने वाले लाभों को विचार करना चाहिए और सनातन संस्कृति को अपनाते हुए, वैदिक धर्म को अपनाते हुए, वैदिक धर्म का पालन करते हुए गाय की रक्षा सुरक्षा करनी चाहिए, गाय का पालन करना चाहिए। इसी के साथ इस तरह के और वैदिक लेखों के लिए
वैदिक विचारों के लिए, महापुरुषों के जीवन के प्रेरणा प्रसंगों के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन की घंटी दबा दें। धन्यवाद।